आर यू ऑल? सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है सैटरडे प्लस संडे व्लॉग। तो पिछले वाले व्लॉग को भी आपने बहुत पसंद किया है, सो थैंक यू सो मच। तो अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपन लगभग 2 बजे से। यहाँ पर स्कूल से आने के बाद मैंने खाई खिचड़ी, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी मुझे। तो हाल ही में हम लोग ना इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेकेंड लैंग्वेज हमने इंग्लिश चूज़ करी है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैं बता देती हूँ कि हम लक्ष्य क्लासेस जो यूट्यूब पर वीडियोस है वहीं से पढ़ रहे हैं। और अभी तो खैर हमारी 3-4 क्लासेस ही हुई हैं, पर बहुत जल्दी हो भी जाएगी। एंड कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो चीज़ें सारी आसान हो जाती है। वैसे इंग्लिश हमारी इतनी कुछ अच्छी तो नहीं है, पर संस्कृत को कंपैरिजन में रखते हुए मुझे इंग्लिश ही बेटर लगी। और दीदी ने भी बोला कि वो भी इंग्लिश ही चूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर साथ में ही पढ़ रहे हैं। और एक पार्टनर मिल जाता है तो पढ़ने का मज़ा दुगना ही हो जाता है। फिर पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग थोड़ा बाहर टहलने गए थे। मैं आप लोगों से भी गाइस रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा छोटा मोटा ब्रेक ही ले लें, और एक लाइक इन प्यारे प्यारे फूलों के लिए भी कर दीजिएगा। फिर घर पे आने के बाद हम लोगों ने पी चाय एंड हैव अ गुड डे। और उसके बाद गाइस मैं घर आई थी, तब तक शाम हो गई थी। ना चाहते हुए भी पढ़ाई का प्रेशर और स्ट्रेस तो होता ही है, चाहे कितना ही कर लो। तो यहाँ पर मैं अपने स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए अच्छे से बालों में चंपी कर रही हूँ। और आप लोग भी ऐसी चीज़ें करें ताकि आपका टेंशन भी कम हो और खुश रहो। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो। ऑयलिंग करने के बाद मैंने घड़ी में देखा तो भी बहुत टाइम था खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है मैथ्स की पेडागोजी पढ़ रही हूँ सीटेट के लिए। लेकिन जब मैंने अपना सिलेबस देखा तो पता चला कि अपने रीट के पेडागोजी में भी यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो एक पंथ दो काज हो रहे थे, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो गया। और ये वाले नोट्स जो है गुरुजी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर अवेलेबल थे, तो मैं वहाँ से ही पढ़ रही हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी सोने, और ये सोच के सोई थी कि सुबह जल्दी उठूंगी, क्योंकि कल संडे था तो स्कूल का कोई प्रेशर था नहीं। लेकिन जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। मैं जगी थी 7:30 बजे और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। लेकिन कोई बात नहीं, गुस्सा आया हो जो भी आया हो, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर सोचती रहूँगी तो टाइम तो फिसलता जाएगा रेत की तरह हाथों से। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए मैंने यहाँ पर ईवीएस के कुछ 2-3 पेज बचे थे, उसका रिविज़न किया। उसके बाद यहाँ जो आपको मेरे हाथों में बुक दिख रही होगी, वो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो ये मुझे बुक अच्छी भी लगी। और यहाँ से आज मैं पढ़ रही हूँ मूल्यांकन का टॉपिक। तो ये मूल्यांकन का टॉपिक वैसे हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आता है, तो मैंने सोचा आज इसको ही पढ़ लेते हैं। इस बुक में थोड़ा डीपली दे रखा है हर पॉइंट, तो अच्छी बात भी है कि ये, लेकिन हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था मुझे पढ़ने में। तो इसको पढ़ने के बाद मैंने ईवीएस का कुछ एक क्लास थी सर की, जिसमें वो क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे। कुछ मैंने 10-15 क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, लेकिन जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझा रहे थे सर, और थ्योरी भी साथ की साथ हो रही थी। सीटेट के लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आपने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत हेल्प होगी मेरी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही दे रही हूँ। गाइस घंटे मैटर नहीं करते। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि मिल गई थी। तो आप कभी ये मत सोचो कि कम समय में पढ़े हो, ऐसा नहीं है। आपको बस इतना सोचना चाहिए कि आपके टास्क पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सफाई का काम करने लग गई थी। वैसे तो मैं ऊपर वाला पोर्शन ही अपने घर का करती हूँ, नीचे वाला मेरी दीदी करती है। लेकिन मुझे मम्मी ने बताया कि मेरी दीदी की कुछ तबीयत खराब है, तो वो आराम कर रही है और सो रही है। तो मैंने सोचा आज उसके जो पार्ट का काम है वो भी मैं ही कर देती हूँ। तो मेरी दीदी नीचे का घर का भी काम करती है, ऊपर का भी करती है, तो आज मैंने दोनों काम किए। जो पूरे घर का काम यहाँ पर करके मैं नीचे गई कि चलो अब शांति से बैठते और दीदी की तबीयत पूछती हूँ। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरी दीदी यार डांस कर रही है, पर मैं इनको कुछ कहूँ इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं भी इनको देख के लग गई साथ में, और हम दोनों डांस करने लग गए। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, पर सोचा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो यहाँ पर हम लोग मस्त मज़े से डांस कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने नहाया, और आज भी मैंने हेयर वॉश किया था। पिछली वाली व्लॉग में भी मैंने ऐसी कुछ क्लिप दी थी। जस्ट ये पिछला जो व्लॉग था ना संडे वाला, जस्ट वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें अलग होंगी। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट। और आप मुझे बताना कि पालक में कौन सा पोषक तत्व होता है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर योर्स। एंड उसके बाद वापस हम इंग्लिश की अगली क्लास लेने बैठ गए थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं
अगर अपन एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अपन रुक जाते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। चाहे हम कितना ही पढ़ ले, लेकिन रोज़ अगर अपन 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे नज़रिए में तो ऐसा ही है। तो ऐसा है कि निरंतरता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप थोड़ा ही पढ़ें चाहे, लेकिन अपना रोज़ पढ़ें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और उसके बाद हम लोगों ने पी थी चाय। आज कोई झगड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, तो इसका बदला मैंने दीदी से लिया, उसने ही चाय बनाई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर थोड़ी सी भी मेहनत दिखी हो तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना। बाय।